बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद शफीक। मेजर थीम्स इन द सी एडवर्ड बाउंड का ड्रामा है और एम इंग्लिश पार्ट 2 के ड्रामा के पेपर में शामिल है। द टाइटल ऑफ द प्ले द सी मैंने ऑलरेडी अपलोड की है। आज उसके थीम्स पे बात करते हैं। द सी इज़ अ मार्वलस एंड फेबुलस क्रिएशन बाय एडवर्ड बाउंड की एक मार्वलस, हैरत अंगेज़, फेबुलस, ताज्जुब खेज़ क्रिएशन, पैदावार ड्रामा है। द प्ले इज़ रिप्लीट विद मैनी थीम्स, बहुत से थीम से भरा पड़ा है, रिप्लीट भरा हुआ, सच एज इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, एक अफराद का माशरे के साथ तजाद, तब्दीली, पॉलिटिकल, मॉरल एंड इकोनॉमिकल कोलैप्स, सियासी और अखलाकी और माली कोलैप्स कहते हैं, मफलूज हो जाना सिस्टम का, डेडिज़म, निहिलिज़म, डेडिज़म कहते हैं खूबसूरती की कायम शुदा रस्म व रवाज के ख़िलाफ़ बोलने वाले, डेडिज़म कहते हैं, उनको डेडिस्ट कहते हैं। निहिलिज़म कहते हैं नेगेटिविटी को कि ज़िंदगी का कोई मानी नहीं की सोच रखने वाले। क्योस, तबाही, हाइपोक्रेसी, मुनाफ़कत, नाइंसाफ़ी, लाकानूनियत, सैनिटी, जहनी तवाज़ुन एंड इनसैनिटी और जहनी बीमारपन एंड एस्केपिज़म, ETC, ये वगैरह वगैरह। एक्चुअली द सी प्रेलिमिनरी रिवील्स डिसइंटीग्रेशन, प्रेलिमिनरी इब्तदाई तौर पर रिवील ज़ाहिर करता है डिसइंटीग्रेशन, बिगाड़ को, डिसहार्मनी, बेतरतीबी, डिस्ट्रस्ट, भरोसे का फुकदान, तबाही एंड डायलपिटेशंस ऑफ प्री वर्ल्ड वॉर। डायलपिटेशंस कहते हैं खस्ता हाली जंग से पहले की। द थ्रेट ऑफ द लूमिंग वर्ल्ड वॉर, एक लहराता हुआ साया कि जंग जो है वो दुनिया में लगने वाली है। वॉज सो डेवस्टेटिंग, इतना तबाहकुन था दैट द होल सिस्टम ऑफ द लाइफ वॉज कोलैप्सिंग, कि ज़िंदगी का पूरा निज़ाम ही मफलूज होके की तरफ जा रहा। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी वाज वन ऑफ द मेजर थीम्स है ये उसमें 20th सेंचुरी के लिटरेचर में। मैन वाज स्ट्रगलिंग हार्ड फॉर हिज सर्वाइवल, इंसान अपनी बका की, सर्वाइवल कोशिश कर रहा था। ही वाज स्ट्राइविंग अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ द सोसाइटी, स्ट्राइविंग वो जदोजहद कर रहा था अथॉरिटी, ताकत के खिलाफ माशरे की। सो मोस्ट ऑफ द मॉडर्न ड्रामाटिस्ट वर हाईलाइटिंग दिस प्रॉब्लम इन देयर प्लेस। तो ज़्यादातर ड्रामा नगार जो थे वो हाईलाइटिंग, अक्कासी कर रहे थे इस मसले के अपने ड्रामा में। एडवर्ड बाउंड इन हिज प्ले द सी हैज़ शोन that all the characters in the play strive for a dignified place in society। किरदार जितने भी हैं ड्रामा में स्ट्राइव, कोशिश करते हैं डिग्निफाइड, बुलंद दर्जे की जगह हासिल करने की माशरे में। मिसिस राफ़ी इज़ एन अथॉरिटेटिव वुमेन, हुक्म जमाने वाली वो औरत है। हु वांट्स टू रूल एंड टेम अदर्स, जो दूसरों पे हुक्मरानी करना चाहती है, टेम उनको सधाना चाहती है अकॉर्डिंग टू हर ओन विल, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। शी वांट्स टू बी ऑनर फॉर बाय एवरीवन, वो चाहती थी माशरे में हर कोई उसकी इज़्ज़त करे, बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे जैसे भी हो। दैट्स वाई ऑल द टाइम शी प्रिटेंड्स टू बिलोंग, इसलिए वो प्रिटेंड्स बहाना करती है कि वो ताल्लुक़ रखती है ऊंचे तबके से। शी सेज टू हैज से कहती है यू ऑफर ओनली शोडई हाउ कैन यू अट्रैक्ट अ डिस्क्रिमिनेटिंग एंड रिवॉर्डिंग क्लास ऑफ क्लाइंट। वो कहती है कि तुम बड़ी मदम सी तस्वीर देखते हो, तुम्हें ये नहीं पता कि हाउ कैन यू अट्रैक्ट अ डिस्क्रिमिनेटिंग, कि तुमने कैसे डिस्क्रिमिनेटिंग कहते हैं फ़र्क रखने वाली, एंड रिवॉर्डिंग क्लास ऑफ यानी और आला तबका जो है कि जो क्लाइंट्स हैं उनको कैसे मुतासर करना है, अट्रैक्ट करना है। शी वॉज इकोनॉमिकली हॉलो, माली तौर पर खोखली थी, बट शोज़ ग्रेट टेस्ट ऑफ क्लॉथिंग, लेकिन बड़ा आला ज़ौक़ रखती है कपड़ों का। बाय मैंशनिंग तुर्किश कारपेट का जिक्र करके, जैपनीज़ मेन सॉक का जिक्र करके। शी इज़ नॉट वेल ऑफ, खुशहाल नहीं है, टू अफोर्ड एक्सपेंसिव कर्टन्स, कि महंगे कपड़े महंगे पर्दे बर्दाश्त कर सके। येट शी ऑर्डर्स फॉर देम, लेकिन उनका हुक्म देती है सिलवाने का, बट रिफ्यूज़ टू पे फॉर देम, लेकिन उनसे इनकार कर देती है उसके पेमेंट अदा करने से। टू बी ऑनरेबल एंड अथॉरिटेटिव, शी इवन स्काउल्ड्स अदर्स, वनी काबिल इज़्ज़त और हुक्म जमाने वाली रहना वो चाहती है, और उसके लिए वो स्काउल्ड्स है, दूसरों को बुरा भला भी कहती है। शी असाइंस मफेनवे द करेक्टर ऑफ अ डॉग, वो मुकर्रर करती है मफेनवे के किरदार को डॉग के साथ। एंड शी हरसेल्फ बिकम्स, यूरिडिस बन जाती है, द हीरोइन इन द प्ले, उस ड्रामे के अंदर हीरोइन बन जाती है। हैच इज़ अ ड्रैपर, वो कपड़े रंगने वाला, बनाने वाला है। वो इज़ वरीड अबाउट हिज ऑनर, वो अपनी इज़्ज़त के बारे में परेशान है। बिफोर हिज फ्रेंड्स एंड सप्लायर्स, अपने सप्लायर्स और दोस्तों के दरमियान। ही इज़ आल्सो अफ्रेड दैट हिज बिजनेस इज़ कोलैप्सिंग, उसको भी लगता है कि उसका कारोबार मफलूज हो रहा है। कंस्पिरेसीज टू स्केयर, और साजिशें जो हैं स्केर, डराने वाली अदर, दूसरों को, बाय टॉकिंग अबाउट UFOs के बारे में बात करके, जिसका मतलब है फॉरेन क्रिएचर्स, कोई बैरूनी मखलूक। कॉलन आल्सो डाइज इन अ स्ट्रगल टू गेट हिज लव,
कॉलन भी मरता है बेचारा अपनी मोहब्बत की को हासिल करने की जद्दोजहद में। एवन इज़ लिविंग अ लाइफ ऑफ रिकल्स। रिकल्स कहते हैं जोगी की ज़िंदगी, अकेलेपन की ज़िंदगी, बिकॉज ही इज़ डेस्परेट, क्योंकि वो मायूस है, कांट फुलफिल द डिमांड ऑफ सोसाइटी, माशरे की वो ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता। विली एंड रोज़ हैव टू लीव द टाउन टू हैव अ बेटर फ्यूचर, के लिए उनको जाना पड़ता है, अपना कस्बा छोड़ना पड़ता है। इन शॉर्ट ऑल द कैरेक्टर्स इन द प्ले आर स्ट्राइविंग, सारे किरदार कोशिश करते हैं हार्ड अगेंस्ट अनफेवरेबल सर्कमस्टांसिस, सख्त मेहनत उन नामुवाफक हालात का फॉर देयर एग्जिस्टेंस, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स इन द प्ले है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैकेनिज़्म, मशीनिज़म यानी सनतकारी और मशीन जो थी है ब्रॉड डिस्टिंक्ट चेंजेस, माशरे में नई डिस्टिंक्ट चेंजेस, नुमाया तब्दीलियाँ लेके आई। बाउंड डिपिक्ट्स दिस मशीनिज़म्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशंस को हैव मेड द पीपल इन डिफरेंट केस, दोनों की ईजाद ने ला ताल्लुक़ कर दिया था लोगों को एक दूसरे से। बट एट द सेम टाइम पीपल वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज, लोग तब्दीली को कबूल करने के लिए तैयार भी नहीं थे। दे डिड नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट न्यू एडवांसमेंट, नई तरक्की के बारे में उनको कोई इल्म मालूमात नहीं थी। दे वर अफ्रेड ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड, उनको डर था कि वो तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे बस हम स्पेस क्रिएचर किसी खलाई मखलूक की तरफ से और UFO की तरफ से, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स। हैच ऑलवेज ट्राइज टू मेक पीपल फुल ऑफ हॉरर्स, हैच लोगों को डराता रहता है। ही टेल्स हिज फ्रेंड्स दैट UFO वुड रिप्लेस द ब्रेन्स ऑफ नेटिव, वो कहता है कि ये जो बैरूनी मखलूक जो है हमारे दिमागों को रिप्लेस बदल देगी और नेटिव पीपल ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता। ही सेज देयर ब्रेन्स आर टेकन आउट एट नाइट, के रात के वक्त उनके दिमागों को निकाल लिया जाएगा बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके रिप्लेस बाय और फिर तब्दील किया जाएगा बाय आर्टिफिशियल मटीरियल, मसनूई मवाद उनके दिमागों में डाल के, ब्रॉड हेयर जो उनके दिमागों में डालने के लिए लाया जाएगा इन एयरशिप्स यानी हवा की कश्तियों में। बाउंड्स क्लेम्स दैट वन शुड एक्सेप्ट चेंज, बाउंड कहता है कि तब्दीली को कबूल किया जाना चाहिए माशरे में। ही गिव्स द रे ऑफ होप, उम्मीद की किरण देता है इन स्पोर्ट्स और हमायत करता है तब्दीली की फॉर बेटरमेंट, बेहतरी के लिए, थ्रू द करैक्टर ऑफ रोज़ के किरदार के ज़रिए और विली के। बाउंड मेक्स यूज़ ऑफ दिस करैक्टर्स इन ऑर्डर टू, बाउंड इन किरदारों को यूज़ करता है सिर्फ इसलिए कि इन ऑर्डर टू ब्रिंग सम चेंज, तब्दीली लेके आने के लिए, एंड न्यूनेस इन सोसाइटी और माशरे में कुछ नयापन। थ्रू एवंस के करैक्टर के ज़रिए हु सीम्स टू बी अ माउथ पीस ऑफ द प्ले राइट, जो ड्रामा नगार का मेन माउथ पीस अहम किरदार लगता है। ही ट्राइज टू रिवील हिज दिस होप फॉर चेंज, वो कोशिश करता है जाहिर करने की इस उम्मीद को तब्दीली के ज़रिए। व्हेन एवन टेल्स विली इन द एंड ऑफ द प्ले में वो बताता है बट यू मस्ट स्टिल चेंज द वर्ल्ड, कि दुनिया ने तो अभी और भी बहुत तब्दील होना है तो तब्दील करो अपने आप को। द इकोनॉमिक एडवर्सिटी इज़ अनदर मेजर थीम ऑफ द प्ले, यानी मुआशी बदहाली जो है वो भी एक बड़ा थीम है। बाउंड शोज दैट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल वर वेरी वर्स्ट, बदतरीन थी ड्यू टू दी थ्रेट्स ऑफ वॉर, जंग के हालात की वजह से। द बिजनेस वॉज रियून, कारोबार तबाह हो गए थे। देयर वॉज नो रे ऑफ होप एंड प्रॉस्पेरिटी, उम्मीद और खुशहाली की कोई किरण नहीं थी। द डार्क शेडो ऑफ इकोनॉमिक डेकेडेंस, ये अंधेरा साया मुआशी जवाल का कुछ सीन थ्रू दिखाई देता था। द वर्ड्स ऑफ मिस्टर एच के अल्फाज के ज़रिए, व्हेन ही सेज माई नेम, माई गुड विल, माई होल लाइफ वर्क इज़ एट स्टेक, ख़तरे में है मेरी हर चीज़। आई एम ऑन द एज ऑफ अ टेरिबल डिज़ास्टर, खौफनाक तबाही के दहाने पर हूँ मैं। द स्टेबिलिटी ऑफ कंट्री डिपेंड्स अपॉन अ पोलिटिकल अफेयर्स, सियासी मामलात पर मुल्क की का इस्तेहकाम होता है। बाउंड टेल्स अस द पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी हैज़ डिस्ट्रॉयड द पीस एंड हार्मनी ऑफ द टाउन, कि जो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी अदम इस्तेहकाम है उसने तबाह कर दिया है अमन को, एंड हार्मनी ऑफ टाउन, और इलाके में लोगों के दरमियान जो भाईचारा था। देयर वाज अ कांस्टेंट थ्रेट ऑफ वॉर, जंग का मुश्किल ख़तरा था बिटवीन द पावरफुल कंट्रीज, ताकतवर मुल्कों के दरमियान। एज विकस सेज टू माइटी टाइटन्स लॉक्ड इन मॉर्टल कॉम्बैट, तो यानी दो ताकतवर टाइटन्स मुल्क जो थे, टाइटन्स उनको कहा है, लॉक हो गए थे इन मॉर्टल कॉम्बैट, के वो एक बड़ी ख़तरनाक दुनिया में जंग लड़ेंगे जिससे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बाउंड हैज़ आल्सो डिपिक्टेड द फॉल्स मोरालिटी ऑफ द पीपल, लोगों का झूठा अखलाक भी उसने बेनकाब किया है। दे वर मॉरली वीक एंड करप्ट, अखलाकी तौर पर कमज़ोर और वो बदनवान थे। दे लैक्ड इन एथिक्स, उनमें अखलाकियात नहीं थी, मोहब्बत नहीं थी, कंपैशन तरस खाना नहीं था दूसरों पर। दे वर हिपोक्रेट, वो मुनाफिक थे, स्पेशली मिसेस राफ़ी एंड मिसेस टाइल हाउस, दोनों उसके ज़रिए से वाज़ेह होते हैं। देयर इज़ आल्सो द थीम ऑफ डेडिज़म एंड निहिलिज़म इन द प्ले। द प्ले बिलोंग्स टू 1907। इट वॉज अ पीरियड वेन द शेडो ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जब साया वसी तबाही का वॉज लूमिंग ओवर द हेड्स ऑफ द पीपल, लोगों के सरों पर लहरा रहा था। द वर्ल्ड वॉज इन अ टेरिबल स्टेट ऑफ क्योस, तबाही की हालत में थी दुनिया। द पीसफुल हार्मनी
ऑफ लाइफ वॉज डिस्टर्ब, पुरअमन जो हारमनी प्यार मोहब्बत था ज़िंदगी का, परेशान हो गया था बाय द थ्रेट ऑफ वॉर, जंग के ख़तरे की वजह से। द आर्मी मैन ऑलवेज स्पॉइल्ड द पीस ऑफ द पीपल, लोगों के अमन को ये आर्मी के लोग ख़राब करते हैं बाय फायरिंग ऑल द टाइम, फायरिंग करके। द प्ले वी हियर द नॉइज़ ऑफ फायरिंग एट, हमने सुना है ड्रामे में कई जगहों पे फायरिंग की आवाज़, एट मैनी बहुत सी, मैनी टाइम्स बहुत मरतबा। इट क्रिएट्स डिस्टर्बेंस, ये तो परेशानी पैदा करता है। व्हेन मिसेस राफ़ी विद अदर करैक्टर्स रिहर्स द प्ले, जब मिसेस राफ़ी अपने किरदारों के साथ ड्रामे की एक्टिंग कर रही होती है, ऑल द एक्टर्स स्टॉप देयर एक्टिविटी, रोक देते हैं बिकॉज ऑफ द फायरिंग की वजह से। एज मिसेस रैन सेज द मूड ऑफ आर्ट हैज़ बिन पाउंडेड अवे, यानी फ़न के खूबसूरती के जो मूड्स थे उनको पाउंडेड ओवर परे कर दिया गया था। बट वन कांट प्ले ल्यूट्स टू द साउंड्स ऑफ गन फायर, लेकिन कोई बंदा बांसुरियाँ तो नहीं ना बजा सकता किसी के अगेंस्ट जो गन फायर कर रहा हो। मतलब ये आप समझ रहे हैं ना इस बात को, वो ये कहना चाह रहा है कि जो ब्यूटी डेडिज्म का मतलब है, जो ब्यूटी का कॉन्सेप्ट था उसको चैलेंज कर दिया गया था, निगेट कर दिया गया था। बाउंड हैज़ आल्सो डिस्कस ड्यूटी लेसनेस एंड इनजस्टिस, यानी फ़र्ज शनासी से भागना और नाइंसाफ़ी करना माशरे में, उस पर भी बात करता है। नो वन वॉज ऑनेस्ट, कोई ईमानदार नहीं था और मुखलस नहीं था विद हिज जॉब एंड ड्यूटी, अपने काम के साथ। कॉलन डाइज ड्यू टू दी ड्यूटी लेसनेस ऑफ सी गार्ड की, समंदरी मुहाफ़िज़ होने की ड्यूटी से वो उसको सही तरह से अदा नहीं करता। वी सी दैट सी गार्ड कांस्टेबल्स एंड संतरी ऑल आर ड्यूटीलेस, यानी कामचोर थे संतरी और कांस्टेबल उसके, एंड डिसऑनेस्ट बददयानत थे। एज मिसेस राफ़ी सेज आई शैल गो एंड अलर्ट द टाउन कांस्टेबल को मैं जाऊँगी और बताऊँगी एज इट इज़ ओनली मिड डे, कि ये दिन का आधा वक्त है। आई सपोज ही विल स्टिल इन बेड, आई मेरा ख्याल है वो अभी तक सो रहा होगा। तो ये करप्शन ऑफ द पुलिस की। अनदर थीम इज़ सैनिटी वर्सेस इनसैनिटी, यानी ज़हनी तौर पर बीमार होना और सेहतमंद होना। बाउंड्स गिव्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ दिस एस्पेक्ट की वो बड़ी खूबसूरत तस्वीर देता है। थ्रू द करैक्टर ऑफ एवंस के ज़रिए, ही ऑलवेज रिमेन इंटॉक्सिकेटेड, वो मदहोश रहता है ड्यू टू एक्सेसिव ड्रिंक, ज़्यादा शराब पीने की वजह से। ही डज़ नॉट वांट टू फेस द एंड कन्फ्रंट द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, और वो नहीं सामना करना चाहता ज़िंदगी, सामना करना ज़िंदगी की तलख हकीकतों का। इट सीम्स दैट ही डज़ नॉट वांट टू कम आउट ऑफ हिज इनसैनिटी, अपने जहनी पागलपन से बाहर नहीं आना चाहता था। बट इंडीड ही इज़ अ सेन, लेकिन वो जहनी तौर पर सेहतमंद था एंड रिस्पॉन्सिबल आदमी था। एज ही टेल्स विली को कहता है कि आई ड्रिंक टू कीप सेन, कहता है मैं सेहतमंद रहने के लिए ही पीता हूँ। सो देयर इज़ नो हार्म इन द लिटिल आई ड्रिंक, तो थोड़ी सी मैं पी लेता हूँ तो उसमें क्या हर्ज है, कोई नुकसान नहीं है। बाउंड हैज़ आल्सो शोन द क्योटिक पिक्चर ऑफ द टाउन, बाउंड जो है वो एक तबाहकुन तस्वीर पेश करता है कस्बे की। इनफैक्ट द प्ले डील्स विद दिस थीम, ड्रामे में ये भी थीम है। बिकॉज वी फाइंड दीज एस्पेक्ट्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, से हमें ये पता चलता है ऑफ द ड्रामा के द एंड ऑफ द प्ले और ड्रामा के एंड तक। डेथ एंड डिस्ट्रक्शंस वर रूलिंग एवरीवेयर, मौत और तबाही हर तरफ हुक्मरानी कर रहे थे इन द टाउन, कस्बे में। ये इवन द टाइटल ऑफ द सी, उसका जो उन्वान है टाइटल का, स्प्रेड्स द फीलिंग्स ऑफ ह्यूम, यानी वो भी तबाही के जज्बात को फैलाता है। डेलिब्रेशंस मतलब यानी खस्ता हाली को, एंड डेवस्टेशन और बर्बादी को। द सी इटसेल्फ इज़ द सिंबल ऑफ लाइफ एंड डेथ का वो सिंबल है। बट हेयर इट प्लेज द रोल ऑफ डिस्ट्रक्शन, या वो तबाही की एक तस्वीर पेश करता है। देन होप एंड लाइफ, ज़िंदगी और उम्मीद की कम। एट द वेरी आउटसेट मुफेनवे सेज, ड्रामा के बिल्कुल आगाज़ में मुफेनवे कहता है इन दिस टाउन यू कांट गेट अवे फ्रॉम द सी, इस कस्बे में रहते हुए तुम समंदर से मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकते, यानी परे नहीं रह सकते। सो एंड ऑन वन ओकेजन मिसेस स्टाइल्स हाउस सेज दिस टेरिबल सी, दिस टेरिबल लाइफ, ये भी उसी की तरफ अक्कासी करता है। द ह्यूमिलिएशन, जिल्लत इज़ आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थीम है इसके अंदर। एवरी वन इज़ बिजी इन डिग्रेडिंग ईच अदर, हर कोई मसरूफ़ था एक दूसरे को जलील करने में। मीननेस, कमीनगी, खुदगर्जी और मुनाफकत आर आल्सो वन कॉमन प्रैक्टिस, आम बात थी लोगों के दरमियान कस्बे के अंदर। मिसेस राफ़ी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑल दीज एस्पेक्ट्स, इस तमाम पहलुओं की मिसाल मिसेस राफ़ी है। शी इज़ वुमेन विद अथॉरिटेटिव नेचर वाली औरत है। शी इज़ बुली, चढ़ाई करने वाली है। रूल्स ओवर द विलेज, गाँव पे हुकूमत करती है। लाइक अ बी क्वीन, जैसे मक्खी होती है, मक्खियों की मलका होती है। शी सेज टू हर सर्वेंट, से कहती है गो बैक टू द हाउस, आई पे यू टू वर्क इन माई गार्डन एंड नॉट टू कम हेयर एंड आइडल एंड गॉसिप्स, ये जिम्मेदारी की उसकी एक कासी है।
द प्ले विद इन प्ले, ड्रामा के अंदर एक ड्रामा इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ डी ह्यूमनाइजेशन, इंसानों को जलील करने की, इन विच मिसेस राफी गिव्स द रोल ऑफ अ डॉग टू मफेनवे को जब रोल देती है, मफेनवे शोज़ हर नाइस, नाराज़गी जाहिर करता है एट दिस रोल इस किरदार पर, बिकॉज शी वांट्स द रोल ऑफ यूरिडिस, जबकि वो खुद जो है, ये हम पढ़ चुके हैं, उसकी कोटेशन देते हैं, वाई मस्ट आई बी अ डॉग, लास्ट टाइम वॉज द मंकी, तो ये उसकी अपनी ह्यूमिलिएशन, ज़िल्लत की तरफ एक इशारा। सो आफ्टर कॉलिन्स डेथ हिज डेड बॉडी वॉज आल्सो ह्यूमिलिएटेड, जलील किया जाता है उसकी डेड बॉडी को, डिग्रेडेड और बदअखलाक़ी की जाती है। ही स्टैब्स हिज नाइफ, वो अपना चाकू खबो देता है इनटू हिज बॉडी, अपने जिस्म में, सेज इन मूड ऑफ फ्रेंजी, और जुनून के अंदाज में कहता है किल इट किल इट किल इट, दैट्स अ फिल्दी बीस्ट, ये एक गंदा गलीज बीस्ट, वहशी है। Not only his dead body but the ashes of his dead body was also the victim of degradation, उसकी मौत की जो राख थी, एशेस डेड बॉडीज़ की, डिग्रेडेशन, उसको बेइज्जत किया गया इन द ब्यूरियल सेरेमनी, यानी कफन दफन की सेरेमनी में। द अर्न वॉज ड्रॉप्ड, उसका जो यानी अर्न कहते हैं वो जो लेके जाते हैं जिस डिब्बे में ये क्रिश्चियंस लोग अपनी डेड बॉडी को, कफन जिसे कह लें, वॉज ड्रॉट बाय विली, ने गिरा दिया, एंड द एशेस वॉज स्प्रेडेड, और उसकी राख फैल गई, एंड स्कैटर्ड, और बिखर गई इन द एयर, हवा में। मिसेस राफी सेस, कहती है, दैट्स व्हाट शी वांट्स टू डू अलोन, कहती है मैं अकेली करना चाहती हूँ, शी वांट्स टू स्कैटर देम, वो उनको बिखेरना चाहती है, वेल लेट हर, आई वुडंट, कहती लेकिन मैं नहीं करूँगी। सो द सी इज़ अ पिक्चर ऑफ, ऐसे माशरे की एक तस्वीर है विच इज़ फुल ऑफ कैलवसनेस, जो कमीनगी, खुदगर्जी और मीननेस और लालच के साथ भरी हुई थी। बट वी हैव द टू कैरेक्टर्स विच आर द सिंबल ऑफ लव। इस क्वेश्चन में जो अभी तक हमने पढ़ा है वो सारे के सारे गर्म हवा के झोंके थे। अब इस क्वेश्चन पे कुछ ठंडे हवा के झोंके जो हैं वो भी मौजूद हैं। प्योरिटी एंड कंपैशन, पाकीज़गी और रहम दिली, कंपैशंस दूसरों के लिए। कॉलन एंड रोज़ आर द ओनली करेक्टर्स हैं दोनों हु मैनिफेस्ट, जो पेश करते हैं थीम ऑफ नोबिलिटी के काबिल एहतराम होना, पाकीज़ा होना और मुखलस होना भी कोई चीज़ होती है। ये बड़ा ठंडा सा झोंका हमेशा से ऐसे ही है। टू कंक्लूड वी कैन से दैट बाउंड इज़ प्रोफेशनल प्ले राइट है। He has written various types of plays, लिखे हैं उसने मुख्तलिफ with various themes के साथ। He has discussed the theme of change, individual versus society, or sanity versus insanity, deadism, economic and political collapse, nihilism. He believes that these themes are the very traits of modern life. He deals with the study of themes फंटेस्टिकली, उसने बड़े शानदार अंदाज में इन चीज़ों को पेश किया। रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स ऑफ एम.ए. इंग्लिश पार्ट 1, पार्ट 2 BS, all semesters are most of the assignments are uploaded already with proper translation in Urdu of proper assignments. See you next time in the next video. Bye bye.